अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर, आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अब्दुल रहमान। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्टिंग मेथड से रिलेटेड है कि आपको पता है कि इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इंडक्शन मोटर बहुत ज़्यादा लगी होती हैं और उनको स्टार्ट करने के लिए बहुत से मेथड जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन-कौन से मेथड्स होते हैं और हम इन मेथड्स को यूज़ क्यों करते हैं, इनकी रीज़न क्या है? तो आज हम इस टॉपिक को जो है वो क्लियर करेंगे। तो गाइस स्टार्टिंग मेथड जो हम यूज़ करते हैं एक मोटर को चलाने के लिए उसकी 2 रीज़न होती है। एक होता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और दूसरा होता है मैकेनिकल सेफ्टी। आपको पता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो इक्विपमेंट होता है वो 2 ही चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। एक इलेक्ट्रिकल पे जिसमें मोटर्स आती हैं और उसका इलेक्ट्रिकल स्विच गियर आता है और एक होता है मैकेनिकल। मैकेनिकल में जो है वो सारा जो उसका पार्ट्स लगे होते हैं, फैन्स लगे होते हैं, पंप्स लगे होते हैं और जितनी भी चीज़ें लगी होती हैं मैकेनिकल की, वो सारी की सारी चल रही होती हैं मोटर पर। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सेफ्टीज़ के लिए जो है हम स्टार्टिंग मेथड्स को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या है? तो गाइस आपको पता है कि जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्टिंग करंट जो है वो लेता है जो कि बहुत हाई करंट होता है। तकरीबन लेता तो वो 7 से 8 सेकंड के लिए है, लेकिन वो करंट इतना ज़्यादा हाई होता है कि वो स्विच गियर को भी खराब कर सकता है और मोटर को भी खराब कर सकता है। और जो आगे मैकेनिकल लोड लगा हुआ है, उसको भी जो है वो डैमेज कर सकता है। डैमेज कैसे कर सकता है कि मोटर जैसे ही स्टार्ट में चलती है तो उसका टॉर्क ज़्यादा होता है। टॉर्क की वजह से क्या होता है कि वो आगे मैकेनिकल पार्ट को जो है वो डैमेज कर सकता है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको स्मूथ स्टार्ट करने के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उसका करंट भी जो है वो कम हो जाता है और करंट कम होता है तो उसका आपको पता है करंट की वजह से जो है वो हीटिंग प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल के अंदर। तो जो हीट है वो भी कंट्रोल हो जाती है जिससे हमारे जो स्विच गियर की इंसुलेशन है वो खराब नहीं होती और जो इलेक्ट्रिकल जो पार्ट्स हैं, मोटर हो गया, स्विच गियर हो गया, वो स्मूथली जो है वो रन करती हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है गाइस मैकेनिकल सेफ्टी। मैकेनिकल सेफ्टी का मैंने आपको पता बताया है कि जो मोटर अगर डायरेक्ट हम उसको चलाएँ, तो वो क्या करता है कि शुरू में जर्क लेती है, जिसकी वजह से मोटर के आगे जो कपलिंग लगी होती है या जो भी उसके आगे पार्ट लगे होते हैं, वो डैमेज होने का उसका खतरा होता है। तो इस वजह से जो है हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की सेफ्टीज़ के लिए हम मोटर को चलाने के लिए डिफरेंट तरह के स्टार्टर्स यूज़ करते हैं, ताकि मोटर जो है वो आराम से चले, स्मूथ तरीके से जो है वो अपने आरपीएम पूरे आरपीएम तक पहुँचे। तो उसके लिए जो है हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसको मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहले जो गाइस यूज़ किया जाता है वो होता है डीओएल। बेसिकली ये तो एक कॉमन सा स्टार्टर है और ये करंट को जो है वो कंट्रोल नहीं करता, किसी मोटर की जर्क को कंट्रोल नहीं करता। इस वजह से हम अवॉइड करते हैं कि डीओएल को हम कम से कम यूज़ करें या फिर डीओएल को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर मोटर की रेटिंग जो है वो कम होती है, ताकि उसके उसका जो करंट हाई भी हो तो वो करंट इतना ज़्यादा ना हो क्योंकि मोटर छोटी होती है और अगर वो जर्क भी ले तो उससे ज़्यादा जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा आता है हमारा स्टार डेल्टा, जहाँ पर डीओएल यूज़ नहीं करते तो हम कर कोशिश होती है कि हमारी स्टार डेल्टा यूज़ हो जाए, क्योंकि डीओएल के बाद स्टार डेल्टा मतलब एक्सपेंसिव होता है। तो डीओएल जो है वो चीप होता है, इस वजह से डीओएल छोटी मोटरों पे यूज़ कर लेते हैं। अगर डीओएल वहाँ पर यूज़ ना होता हो, करंट जो है वो ज़्यादा हो, तो हम स्टार डेल्टा यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, टोटल 3 कॉन्टैक्टर्स लगे होते हैं, एक मेन, एक स्टार का और एक डेल्टा का। तो पहले क्या होता है कि मेन और स्टार कॉन्टैक्टर लगते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टार कॉन्टैक्टर जब कनेक्ट होता है तो आपको पता है स्टार में करंट जो है वो कम होता है, 3 का अंडर रूट टाइम्स जो है वो कम हो जाता है। तो उससे जो है वो मोटर का जो स्टार्टिंग जो है उसका टाइम होता है, उसमें जो है वो मोटर जो है वो करंट कम लेती है। उसके बाद जब वो डेल्टा पे कन्वर्ट होती है तो उसके बाद जो है वो थोड़ा-सा वो ज़्यादा करंट लेती है। तो इस तरह जो है हम स्टार डेल्टा से उसका करंट को कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ करते हैं, या उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इससे अगर बड़ी मोटर्स हों तो हम वहाँ पर सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ करते हैं, ताकि जो सॉफ्ट स्टार्टर्स के अंदर जो है वो थ्रस्टर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से जो है हम मोटर को सॉफ्ट तरीके से जो है वो वोल्टेज देते हैं, आराम-आराम से वोल्टेज देते हैं और वो सॉफ्ट तरीके से स्टार्ट होती है। ये जितने भी स्टार्टर्स हैं इनको मैं बारी-बारी जो है वो अलग-अलग वीडियोज़ के अंदर डिटेल से समझा दूँगा, लेकिन अभी मैं इनका सिंपल इनके नेम्स बता रहा हूँ और ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जाए तो आप एटलीस्ट ये बता सकें कि डिफरेंट तरीके के से जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं वो कौन-कौन से होते हैं और उनको उनके अंदर एक सिंपल ओवरव्यू जो है वो दे रहा हूँ मैं, एक फ़ोन में क्या होता है। उसके बाद वीएफडी जो है वो बहुत क्रिटिकल इक्विपमेंट है और बहुत ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है जो कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ हो रहा होता है, जिसको हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी कहते हैं, जिसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके जो है वो स्पीड को कम-ज़्यादा करते हैं और स्टार्ट के अंदर मोटर को जो है वो फ्रीक्वेंसी को हम कम करके एक सॉफ्ट तरीके से जो है हम स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं सॉफ्ट तरीके से स्टार्ट करने का जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज़ अगर एक मोटर के जो है वो 1500 आरपीएम है और उसके वो जो अगर स्टैटिक पोज़ीशन पे है, अगर वो बंद है तो उसके 0 आरपीएम है।
तो 0 से 1500 तक जो उसको टाइम लगेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे, ताकि उसका जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो उसका टाइम है वो सॉफ्ट हो। सॉफ्ट का मतलब क्या है, तो मतलब उसको ज़्यादा टाइम लगे, वो आराम-आराम से जो है वो 1500 आरपीएम तक, अपने डिज़ायर्ड आरपीएम तक पहुँचे। तो इसको जो है हम बेसिकली सॉफ्ट स्टार्टर का नाम देते हैं, या सॉफ्ट स्टार्टिंग का नाम देते हैं। तो सॉफ्ट स्टार्टर में तो नाम ही है कि सॉफ्ट तरीके से स्टार्ट करता है, लेकिन जो ये वीएफडी है, इसके अंदर हम आरपीएम को, फ्रीक्वेंसी को जो है वो कम करके उसको आराम-आराम से जो है वो उसके डिजायर्ड आरपीएम तक लेकर जाते हैं। तो ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से जो है वो मोटर को स्टार्ट करता है। सबसे पहले इंडस्ट्री में ड्यूल होता है, उसके बाद उससे अच्छा जो है वो स्टार डेल्टा होता है, उससे अच्छा सॉफ्ट स्टार्टर होता है, और सबसे बेहतरीन जो स्टार्टर होता है वो वीएफडी होता है, जो कि हम बहुत बड़े रेटिंग के या हाई वोल्टेज मोटर्स के लिए या फिर क्रिटिकल इक्विपमेंट के लिए हम वीएफडी का यूज़ करते हैं। और होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट को हम यूज़ करते हैं जहाँ पर मोटर्स की रेटिंग बहुत ज़्यादा हो, या फिर मोटर जो है वो स्लिप रिंग हो। तो स्लिप रिंग मोटर पे जो है हम रियोस्टेट यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो रोटर होती है, रोटर की जो 3 वाइंडिंग्स होती है, उस पर हम जो है वो कार्बन ब्रुशेज़ लगा के उसके साथ क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल रेजिस्टर जो है हम यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टर क्या करता है, वो रोटर के करंट को जो है वो कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से जो है हमारा टोटल करंट कंट्रोल हो जाता है, और उसका जो टॉर्क है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, जो हमें चाहिए होता है। तो इस वजह से जो है हम रियोस्टेट यूज़ करते हैं। 2 वजह होती हैं, एक टॉर्क होता है, टॉर्क को इंक्रीज़ करने के लिए, और दूसरा जो है उसके करंट को डिक्रीज़ करने के लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट का यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो ये भी एक स्टार्टर होता है, रेजिस्टेंस जो है वो शुरू में हम ऐड करते हैं, और कुछ देर के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद जो है वो रेजिस्टर बाईपास हो जाती है, और वो अपनी पूरी जो है वो एक ड्यूअल कॉन्टैक्टर पर जो है वो एक रन कर रहा होती है। और जो रियोस्टेट है वो ज़्यादातर हम एमवी पर यूज़ करते हैं, लेकिन ये है कि एलवी पर भी यूज़ होते हैं। आगे आता है स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। ये क्या करता है कि जो स्टेटर हमारा लगा होता है, जो हम मोटर की जो है वो 3 वाइंडिंग्स होती है, उसको जो हम सप्लाई देते हैं, तो इसके सप्लाई के बिटवीन जो है हम क्या करते हैं, हम रेजिस्टर जो है वो लगा देते हैं, ताकि जो करंट है उसकी वजह से, रेजिस्टर की वजह से कंट्रोल हो जाए, और मोटर को स्टार्टिंग में कम करंट लगे। बाद में जो है हम रेजिस्टर को बाईपास कर देते हैं, और जो है वो सिंपल डायरेक्ट जो है वो मोटर चल रही होती है। तो ये स्टेटर रेजिस्टर कंट्रोल होता है, लेकिन ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो यूज़ नहीं होता। ये बहुत कम जो है देखने को मिलता है। उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर, ये भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ नहीं होता, बहुत कम यूज़ होता है, बल्कि होता ही नहीं है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, और ट्रांसफार्मर के अंदर टैपिंग्स होती है। टैप को चेंज करके जो है हम उसके जो हम करंट दे रहे होते हैं, उसको जो है वोल्टेज को हम कंट्रोल करते हैं स्टार्टिंग के अंदर, ताकि जो है उसके करंट जो है वो कम ले, और उसकी जो मोटर है वो शुरू के अंदर जो है वो उसका इनरश करंट जो है, स्टार्टिंग करंट जो है वो कंट्रोल हो जाए। तो जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर गाइस जो ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है वो डीओएल होता है, क्योंकि वो चीप होता है, और चीप के साथ वो छोटी मोटरों पर यूज़ हो रहा होता है, वहाँ छोटी मोटरों पर जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इस वजह से हम सबसे ज़्यादा डीओएल यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टार डेल्टा यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टार डेल्टा जो है वो सॉफ्ट स्टार्टर से, वीएफडी से सस्ता होता है। तो जहाँ पर मोटर जो है वो ज़्यादा बड़ी ना हो, नॉर्मल रेंज में हो, तो वहाँ पर हम स्टार डेल्टा यूज़ कर लेते हैं। अगर स्टार डेल्टा से भी काम ना चले, स्टार डेल्टा से भी हाई करंट हो, और वो बार-बार जो है वो ओवरलोड पे ट्रिप हो रहा हो, या फिर स्विच गियर को जो है वो बैडली अफेक्ट कर रहा हो, तो वहाँ पर हम सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ करते हैं। और अगर इक्विपमेंट बहुत ही बड़ा है, या फिर ऐसा इक्विपमेंट है जहाँ पर हमने जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी आरपीएम को कंट्रोल भी करना होता है, वहाँ पर जो है हम वीएफडी यूज़ करते हैं, जो कि सबसे महँगा स्टार्टर है। और जो रियोस्टेट है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें टॉर्क जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है, और उसके साथ-साथ जो है हम करंट को भी कंट्रोल करते हैं, वहाँ पर हम रियोस्टेट यूज़ करते हैं, और ये भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और बाकी जो 2 स्टार्टर रह गए एंड में, ये जो है बहुत कम इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, बल्कि ना होने के बराबर होते हैं। तो गाइज़ ये था इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के डिफरेंट मेथड, जो कि मैंने आपको सामने जो है वो अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं। तो अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू।